सबसे सुंदर रिश्ता दोनों आंखों का ही होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना ही एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ ही सोते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है जिंदगी। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जिस दिन आप एक गलती भी कर देते हो तो वो इंसान आपको छोड़ ही देगा। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खिंच जाने के बाद उसका टूटना तय है। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन को परम संपन्न बनाते हैं। यूं उम्र कटी दो अल्फाजों में, एक आश में एक काश में। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता? वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला ही लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने न रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तो तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है और दुख को दुख मानकर भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी का जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब मुझे चाहने ही लगे हैं। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। धन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियाँ क्यों होती है तेरे आगोश में ऐ कब्र, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है।
आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ ही सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है वो छुट्टी के समय बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर ही एहसान कर रहे हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलें इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता ही ना चला जिंदगी के सफ़र में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त पड़ते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते तो सब अपनी मर्जी से ही हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ता निभाएंगे लोग उतने ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जो लिबासों को बदलने का शौक रखते थे आखिरी वक्त में कह भी न पाए कि कफन ठीक नहीं है। अच्छा बोलना ही शानदार नहीं होता साहब, सुनने वाले भी समझदार होने चाहिए। इज्जत उनकी करो जो डिजर्व करें, उनकी नहीं जो डिमांड करें। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफ़र में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वाले से, पांचवा बात बात पर हंसने वाले से, और छठा अचानक व्यवहार बदलने वालों से। याद रखना, वक्त कभी भी साबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। अपना परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। तेरी मोहब्बत से तो तेरी यादें ही अच्छी है, रुलाती तो है पर हमेशा साथ तो रहती है। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और जब वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा अब तो लोग भी बदलते हैं। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें हैं जो आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नई जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वह आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपका पूरे ज़िंदगी को प्रभावित करती है।
और आपके लक्षणों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक बार की बात है, गुरु अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को, अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर गुरु पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों से करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करनी चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे सुना ही नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करने चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, शुद्ध हवा व फल हमें इस प्रकृति से ही तो प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करनी चाहिए, इनको धन्यवाद देनी चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद गुरु अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का भी एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उनके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही निष्पक्ष फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए।
हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतनी ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम शरीर को आराम देंगे, उतना ही हमें ये कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वह समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दिया या फिर उसे पानी ही पिला दिया। ऐसे करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग खुशी अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी का निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें अपने जीवन काल में कहीं न कहीं, कभी न कभी काम अवश्य आएंगे। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदत हैं, हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद ही खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग ही सिखा देंगे।
वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर ख़त्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और ज़िंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते हैं। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना याद करती है। अपने दुख में अपना सारथी अपना खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्ण नहीं मिलेगा। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज़्यादा इज्जत दो तो वो आपको बेवकूफ़ समझ लेता है। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी के नीयत में झोल है। ये दुनिया है साहब, यहाँ सब के सब डबल रोल हैं। जो हमेशा जाने के बहाने ढूंढता है उसे रोकना मत, बल्कि उन्हें दरवाजे तक छोड़ आना चाहिए। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेला वापस लौट कर आने में कितना मुश्किल होता है। दूसरा मौका मतलब फिर से धोखा। जिस दिन तुमको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, देखना उस दिन से सबको फर्क पड़ेगा। बातें तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों से। कुछ तो खास है जो तुझे मुझे जोड़े रखता है, वरना इतना माफ़ तो मैंने खुद को भी नहीं किया। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से जाता है? लगा दे कोई मरहम अपनेपन का तो भी सुकून आ जाता है। काम निकलते ही मैंने यहाँ अपनों को भी बदलते देखा है। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। अकेला जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला ही बदल जाए। कितना अच्छा लगता है ये सुनना जब कोई बिजी होने पर भी ये बोले कि तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ बदलना कौन चाहता है, पर लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश की जाए। रिश्ते की शुरुआत में लोग मजाक में भी रूठने नहीं देते, और जब दिल भर जाता है तो वही इंसान रूठ जाने पर भी मनाने नहीं आता। दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाने से मोहब्बत नहीं होती। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहाँ कोई किसी का परवाह नहीं करता। रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वो बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के ज़माने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं।
लोग ये तो जानते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफ़र में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वालों से, पांचवा हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वालों से, और छठा बात बात पर बदल जाने वालों से। हम कितने सही हैं या गलत हैं ये सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं थी, अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात किसी को बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर चला जाता है। जिसके तुम पीछे भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितना ज़्यादा कदर करोगे वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मी में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से तो मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तेरे से ये ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो लोगों के रहोगे और ना ही खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे, अब नशों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज़्यादा परवाह वो ही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो अपना दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालातों को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह पर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान के वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते थे। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या मनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी हैं।
पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें ये सिखाती है कि अकेले रहने की कला आना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर कभी ख़त्म नहीं होते। मछलियाँ भी खुश हो गई ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। किसी को हारने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें तुम जिस दिन अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में साहब, हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।